दोस्तों मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग मैथ्स के इस वीडियो में एक्सपोनेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। तो जो लेफ्ट साइड में रिजल्ट है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे इसे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप 2 इस तरीके से लिख लीजिए। मल्टीप्लाई, जहाँ पे ये न्यूमरेटर में 4 देख रहे हो ना, इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया इनटू 2 पे पावर x माइनस, अब देखो 8 पे पावर x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख देंगे 2 पे पावर 3 और बाहर पावर x है। तो ध्यान रखिएगा बेस के पावर का पावर है तो हम इन दोनों के पावरों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 पे पावर 3x हो जाएगा। तो जहाँ 8 पे पावर x लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 पे पावर 3x हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पे हम 2 पे पावर 3x हम लिख दिए हैं। अपान यहाँ लगा लीजिए। अब देखो 2 पे पावर 5 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में और उस पर भी पावर 3 दिया हुआ है तो आप इन दोनों के पावरों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 15। तो इसको हम लोग 2 पे पावर 15 लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया इनटू, अब जो 9 लिखा हुआ है आप 9 को 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो या अगर ना लिखना चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो इसको आप फिलहाल मैं 9 ही रहने देता हूँ मैं, और ये आपका हो गया 1/24। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ज़रा न्यूमरेटर को ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो कि दोनों का बेस सेम है। और तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा कि अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n होता है तो हम क्या करते हैं कि बेस वही लिखते हैं, पावर हम ऐड कर लेते हैं, यानी m प्लस n कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि इस पे पावर 2x आपका दिख रहा है, यहाँ पे पावर x दिख रहा है और दोनों का बेस सेम है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 पे पावर 3x हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 2 पे पावर 3x। अब 2 स्क्वायर माइनस 2 पे पावर 3x और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 पे पावर 15 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/24 हमने लिख लिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो ये वाला स्टेप जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो कि यहाँ जो बीच में जो माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों पार्टों को अलग कर रहा है और इन दो पार्टों में यह वाला रिज़ल्ट और यह वाला रिज़ल्ट दोनों में कॉमन हो रहा है। तो इसको हम लोग कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। तो जब कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो गया 2 पे पावर 3x कॉमन हो गया और ब्रैकेट में 2 स्क्वायर, और चूँकि 2 पावर 3x कॉमन ले लिए हैं तो माइनस ये 1 इस तरीके से लिख लीजिएगा अपॉन 2 पे पावर 15 इंटू 9, ये तो हमने लिख लिए हैं, यानी हमने लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब राइट साइड का रिजल्ट 1/24 हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए इस हिस्से को इतना हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है ना, इस हिस्से को। और यहाँ पे हम लोग 1/24 हम लोग लिख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में ये वाला पोर्शन जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पहले बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं ताकि इसका जो कैलकुलेशन होगा इस बॉक्स में मैं लिख दूंगा मैं। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को हटा करके इसको हमने हटा करके हमने 3 लिख लिया। अब ये 3 जो है इस 9 को कितनी बार में कैंसिल कर लेगा, इसको कैंसिल करेगा ये 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3
3 3 जा 9। ओके, तो अब आपके पास जो रिज़ल्ट बच रहा है वो है 2 पे पावर 3x और नीचे डिनोमिनेटर में है 2 पे पावर 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/24। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस स्टेप को थोड़ा सा मैं क्लीन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए, और इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इस 3 को यहाँ से हटाएं, ठीक है, और इधर लाएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 3 को जो है यहाँ से यहाँ हम लेके चले आएंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट हो जाएगा 2 पे पावर 3x, ये देखो 3 है, और 2 पे पावर 15 इज इक्वल टू 3/24। अब 3/24 है तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। अब ये जो 1/8 देख रहे हो, इस 1/8 को हम 1/2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1/2 का होल क्यूब हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब ज़रा लेफ्ट साइड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसके लिए थोड़ा सा ये जगह हम बचा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जब लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के पावरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि रूल ये होता है ना कि अगर a पे पावर m हो और डिवाइड करेंगे a के पावर n से, और अगर m की वैल्यू अगर n से बड़ी है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, a पे पावर m माइनस n हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में पावरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3x माइनस 15 इज इक्वल टू। अब यहाँ देख सकते हो कि इसका बेस 1/2 है, बट यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। तो अगर हम इसको बेस 2 करें तो इसके लिए रेसिप्रोकल लिखना होगा, और जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पावर जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, बट जैसे ही आप लिखोगे तो ये पावर जो 3 पहले पॉजिटिव था अब ये माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइडों में बेस सेम हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग पावरों का कंपैरिजन कर लेंगे। तो पावरों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -3। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा मैं इसको मैं क्लीन करके थोड़ा सा जगह बचा लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा जगह हो जाए। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो अब इसको हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। -15 को जब इधर लेके आओगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -3 और प्लस 15। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और जब x की वैल्यू आप जब निकालने जाओगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।